Assalamualaikum. This is Sayyida Janal, psychologist from Learners Academy. I will teach you experimental psychology. Today is our third lecture, which is hearing and the other senses. Okay. In previous lecture, हमने discuss किया था that there are 5 senses and we discuss I in a detail. Now we will read about other senses and हम उनको detail में पढ़ेंगे. Okay, let's start now our lesson. Here, ears. You know as that ears are the major part for hearing. So major problem of hearing is space travel. The sense of motion and balance allow us maintain and function properly of the ears. Sensing sound. Usually we think that outer part of our ear works like a reverse megaphone. Its design allows us to collect and bring sounds into the internal portion of the ear. हमारे कान साउंड्स को लोकलाइज करते हैं और हेल्प करते हैं कि वो अंदर जा सके. साउंड्स की वेव्स जो से कान के बैरूनी डिज़ाइन से इस तरह से बना होता है कि वो अंदर जाकर अच्छे तरीके से ब्रेन तक पहुंच सके और फिर ब्रेन को जब वो मैसेज वेव्स की सूरत में ब्रेन को पहुंचता है तो ब्रेन उसको मीनिंग देता है एंड देन वी रिस्पॉन्ड टू दैट इन दैट एक्ट. सो इट गिव्स अस डायरेक्शन इन द फॉर्म ऑफ द वेव पैटर्न्स. हमारे कानों में हर वक्त कोई ना कोई आवाज़ एंटर होती रहती है. इट लोकेट द साउंड्स एंड आवाज़ हमारे कानों में जाती है जब तो फिर अंदर से वाइब्रेशन पैदा होती है. आवाज़ वाइब्रेशन की सूरत में ऑडिटरी कैनल से पास होकर ईयर ड्रम्स में जाती है. जब आवाज़ ईयर ड्रम्स में पड़ती है तो इसमें वाइब्रेशन पैदा होती है. These vibrations transmitted sound waves into the middle ears. There are 3 little bones which are called hammer, anal and strip. These bones are usually इनके शेप की बिना पर इनके नाम रखे जाते हैं. ये साउंड को आगे साउंड जो वाइब्रेशंस होती है साउंड्स की वाइब्रेशंस होती है उनको ओवल विंडो में भेजती हैं. एंड सेकेंडली ये साउंड्स को स्ट्रेंथ भी देती हैं ताकि अच्छी तरह से ब्रेन रिकॉग्नाइज कर सके और प्रोसेस कर सके एंड वी कैन रिस्पॉन्स इन अ गुड वे टू द साउंड्स. सो इट्स द मिडल ईयर एक्ट्स लाइक अ टिनी एम्पलीफायर ताकि हम आवाज़ों को अच्छी तरह से सुनने के बाद पहचान सकें और जवाब दे सकें. इनर ईयर आवाज़ को ब्रेन तक पहुंचने में मदद देती है. ये आवाज़ की लोकेशन भी बताती है. यही वजह है कि जब 2-3 आवाज़ें इकट्ठी हो रही होती हैं ना जब सुनाई दे रही होती हैं तो हम स्विफ्टली रिस्पॉन्स टू दो साउंड्स जिसकी पिच ज़्यादा होती है क्योंकि जब एक आवाज़ हमें बहुत ज़्यादा जल्दी ऊंची सुनाई देती है तो एकदम से ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स होता है. ये इसी वजह से होता है क्योंकि ब्रेन उसकी पिच ज़्यादा होती है तो ब्रेन उसे ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रोसेस कर पा रहा होता है. फिर आवाज़ ओवर विंडो से कॉक्लिया में चली जाती है. कॉक्लिया की शेप मोस्टली स्नेल की तरह बनी होती है. कॉक्लिया के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, इसे बेजलर मेम्ब्रेन कहते हैं. और ये जो बेजलर मेम्ब्रेन होती है कॉक्लिया को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है. वंस कॉल्ड अपर चैम्बर एंड अदर पार्ट ऑफ मेम्ब्रेन इज कॉल्ड लोअर चैम्बर. इधर हेयर्स होते हैं. जब हेयर्स कान के अंदर हेयर्स होते हैं जब ये हेयर्स मूव करते हैं तो मैसेज ब्रेन में ट्रांसफ़र होता है और इस तरह से हम उस आवाज़ को सुन के मैसेज को ब्रेन प्रोसेस करता है. प्रोसेस के बाद बाकायदा फिर हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं. अच्छा, समटाइम्स ऐसा होता है कि जब हम अपनी आवाज़ सुन रहे होते हैं तो टेप रिकॉर्डर में हमें वो या किसी भी रिकॉर्डिंग में या टेप रिकॉर्डिंग में वॉइस रिकॉर्डिंग में हमें अपनी आवाज़ डिफरेंट सुनाई दे रही होती है. इसकी 2 वजूहत होती हैं. इसकी वजह ये होती है कि वो वॉइस हमें डबल सुनाई दे रही होती है. एक तो द साउंड ऑफ योर वॉइस रीच यू बोथ थ्रू द एयर एंड वी आर बोथ कंडक्शंस. दैट्स व्हाई वी हियर आवर वॉइस डिफरेंट एज वी टॉक अबाउट. यूजुअली हमारी आवाज़ हमें डिफरेंट सुनाई दे रही होती है. द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर साउंड. द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स influence the 3 psychological features of sound: loudness, frequency, pitch and timbre. Okay, loudness or frequency, number of waves that occurs in a second. एक सेकंड में जितने दफ़ा ये अकर होती है उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं. When auditory message leave
आगे आ जाता है पिच। पिच इज़ साउंड कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक इट हाई और लो। जितनी ज़्यादा पिच होती है हम उसको उतनी ही ज़्यादा जल्दी रिस्पॉन्स करते हैं, जितनी कम पिच होती है उसको उतना कम रिस्पॉन्स होता है। और एवरेज जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ हीयरिंग होती है इज़ 20 साइकिल पर सेकेंड एंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज़ अबाउट 20,000 सेकेंड पर मिनट that is able to hear and we can respond to that. इससे ज़्यादा या कम होगी अगर sound pitch तो we are unable to hear that and unable to respond that voice. Sorting out theories of sound. Okay. Now we discuss the piece theory. In piece theory, different in piece theory okay. बेजल मेम्ब्रेन का एरिया हाई साउंड्स के लिए सेंसिटिव मोस्ट सेंसिटिव समझा जाता है, जबकि कॉक्लिया जो है लो फ्रीक्वेंसी को के लिए ज़्यादा सेंसिटिव समझा जाता है. डिफरेंट एरिया ऑफ बेजल मेम्ब्रेन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज. इसी तरह से बेजल मेम्ब्रेन हाई फ्रीक्वेंसीज को ज़्यादा मोस्ट सेंसिटिव सपोर्ट करता है, जबकि कॉक्लिया लो फ्रीक्वेंसी को. जबकि बहुत साइकोलॉजिस्ट ये भी कहते हैं कि ये फुली एक्सप्लेन नहीं करता कि आवाज़ का प्रोसीजर कैसे होता है और किस तरह से आगे प्रोसीड होता है, लेकिन फिर भी ये किसी हद तक अफेक्टिव समझी जाती है. फ्रीक्वेंसी थ्योरी ऑफ हियरिंग. इन फ्रीक्वेंसी थ्योरी ऑफ हियरिंग बेजल मेम्ब्रेन एक माइक्रोफोन की तरह काम करती है. जब कोई वाइब्रेशन मौसूल होती है तो साउंड होल बेजल मेम्ब्रेन रिस्पॉन्स टू दैट साउंड. इसमें यह समझा जाता है कि जब भी हमें कोई बाहर से एनर्जी या फिर वेव्स मौसूल होती हैं आवाज़ की, तो होल बेजल मेम्ब्रेन रिस्पॉन्स टू दैट साउंड पूरी की पूरी काम करती है. इसमें कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं किया गया जैसे कि प्लेस थ्योरी में था. द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑडिटरी नर्व्स इम्पल्सेस ट्रांसपोर्ट टू द tone which allows us to detect its pitch. As pitch increases, same frequency never impulse sent to the auditory nerves. Okay. Both tells us about the process of ear, लेकिन कोई भी fully इसको explain नहीं करता. That why the auditory message leaves the ear, it treatment and auditory canal of the brain. That's how we can leave the sound and able to respond that. Smell and taste. Okay. We have ability to smell. We sniff several things and recognize that कि ये क्या चीज़ है, आया कि ये एक फ्लावर है, आया कि ये एक सेंट की खुशबू है, ये कोई खाना है. हम स्निफ करके उसे स्मेल करके बता सकती हैं. वी हैव स्मॉलर वी कैन स्मेल मोर देन 10,000 स्मेल्स. मोर देन 10,000 स्मेल्स को हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. एंड बट एनिमल्स हैव कीनर एबिलिटीज़ टू डिटेक्ट अ डोर देन वी सी. ओके. मेमोरी के साथ इसकी एसोसिएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है. जो हमारी स्मेल के साथ मेमोरी रिलेट होती है वो ज़्यादातर लॉन्गर होती है, बिकॉज जब वो स्मेल हमारे सामने दोबारा आती है तो वो सारा का सारा जो सीन पहले हुआ होता है वो हमारे सामने रिपीट हो जाता है. इसी तरह से कहा जाता है कि वुमेन हैव more sensibility than men's. एंड इसी तरह से जो ब्लाइंड पीपल होते हैं उनमें स्मेल ऑफ सेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है. इवन कुछ फासले पर ही वो स्निफ करके स्मेल करके बता सकते हैं कि कौन सा बंदा है, जस्ट विद द स्मेल ऑफ अदर पर्सन. Sense of smell is sparked when molecules of a substance enter to the nasal passage. ऑल्फैक्ट्री सेल्स वहाँ पे वो ऑल्फैक्ट्री बल्ब से मिलते हैं. तकरीबन मोर देन 1000 रिसेप्टर्स सेल्स काम करते हैं. ये सिग्नल्स को ब्रेन तक ट्रांसफ़र करते हैं और फिर वहाँ उनको
प्रॉपरली रिकॉग्नाइज किया जाता है, व्हेन देन वी आर एबल टू आंसर दैट. Smell acts as involuntary means of communication for human beings. Next is our taste. There are four basic receptors called for receptor cells for taste. Those are sweet, sour, salty or bitter taste. Receptor cells ऑफ टेस्ट आर लोकेटेड ऑन टेस्ट बड्स, जो कि ज़ुबान पर बहुत ज़्यादा मौजूद होती हैं और यही हमें बताते हैं कि टेस्ट कैसा है. द टिप ऑफ टंग इज सेंसिटिव टू द स्वीटनेस वाइल द sides of tongues are sensitive to sour taste. There are difference between individual and sense of taste. और ये जेनेटिक्स डिटर्मिन करते हैं कि किस तरह से कोई बंदा ज़्यादा टेस्ट को रिकॉग्नाइज कर सकता है, जिसके पास ज़्यादा मौजूद होते हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको रिस्पॉन्स कर सकता है, वाइल कुछ बंदों की टेस्ट सेंस इतनी अच्छी नहीं होती और वो अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स नहीं कर पा सकते. द स्किन सेंसर्स. द स्किन कंटेन्स several receptors. The skin contains several receptors that responds to touch, pressure, temperature and pain. स्किन में बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं जो कि अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. कुछ एरियाज़ में ज़्यादा रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं इंस्टेड ऑफ अदर्स, और कुछ एरियाज़ में कब होते हैं, जैसे कि टिप ऑफ फिंगर्स में बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं मौजूद होते हैं. दैट्स व्हाई वी कैन फील मोर, दैट्स व्हाई वी कैन रिसीव मोर. इस वजह से हम अच्छे तरीके से, मतलब अगर हम गर्म पानी को टच कर रहे हैं या फिर किसी गर्म चीज़ को टच करते हैं तो फ़ौरन हमें महसूस हो जाता है टिप ऑफ टंग पे, टिप ऑफ फिंगर पे कि ये चीज़ ज़्यादा गर्म है. लेकिन पीछे हाथ पे इतने ज़्यादा रिसेप्टर्स नहीं होते, इसी तरह से नेक पे इतने सारे रिसेप्टर्स नहीं होते, वहाँ पे ये एहसास कम होता है. पेन इज़ अ सेंस व्हेन पीपल फील इट देन कंसल्ट फिजिशियन विदाउट एनी अदर सिम्टम्स. जब कोई पेन फील करता है तो फिर वो फिजिशियन के पास जाता है विदाउट एनी अदर सिम्टम्स, बिकॉज पेन इज़ वेरी यूजफुल सेंस ऑर्गन. इट प्रोवाइड अस कि अब हमें किसी बंदे को डॉक्टर की ज़रूरत है, दैट्स व्हाई ही वेंट फॉर द चेकअप. एंड पेन इज़ अ perceptual response that depends heavily on our emotions and thought. The gate control theory, okay, it suggested that particularly never respect lead to specific area of brain related to the pain. जब कभी कहीं चोट लगती है तो ब्रेन से सिग्नल्स मौसूल होते हैं और पेन का एहसास होता है, और दैट्स व्हाई वी रिएक्टेड कि अब क्या करना है. दैट्स व्हाई रबिंग द स्किन अराउंड द इंजरी हेल्प रिड्यूस पेन. और इसी तरह से फिर बाद में रिसेप्टर्स ऑन होते हैं जो कि ये बताते हैं कि अब नाउ वी शुड एक्टिव होते हैं, जिससे दर्द का एहसास कम हो जाता है. साइकोलॉजिकल फैक्टर्स अकाउंट फॉर द सेकेंड वे इन विच अ गेट में बी शट. जहाँ पे एक गेट बंद हो जाता है डिपेंडिंग ऑन एन इंडिविजुअल करंट इमोशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ इवेंट्स एंड प्रीवियस एक्सपीरियंस. द ब्रेन में क्लोज अ गेट बाय सेंडिंग अ मैसेज डाउन टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड to an injured area, producing a reduction in a relief from pain. Gate control theory also explain cultural differences in the experience of pain. Cultural differences in the experience of pain, like in Indian rituals में इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लेते हैं. कुछ लोग हुक फ्रेमिंग को प्रेफर करते हैं, वो अपने बॉडी के अंदर स्टील की हुक्स डालते हैं, लेकिन उस वक्त क्योंकि उनके माइंड में होता है कि ये एक रिलीजियस वर्क है, दैट्स व्हाई उनको पेन का एहसास भी नहीं होता. और आफ्टर जब वो हुक्स निकालते हैं उसके बाद वो एक शावर लेते हैं, एंड दे सेड दैट आफ्टर टेकिंग दिस शावर कैन हील देयर वाउंड्स एंड इमीडिएटली वो जो है 2 हफ्तों के बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाता है. तो ये हमारी जो है ना मैंटेलिटी पे भी डिपेंड करता है कि किस तरह से पेन को रिस्पॉन्स करना है. सो गेट कंट्रोल थ्योरी सजेस्टेड दैट द लेक ऑफ पेन इज़ ड्यू टू अ मैसेज फ्रॉम द पार्टिसिपेशन ब्रेन विच शट डाउन द पेन pathways. So that's how we respond to the pain. It's all about our today's lecture. Thank you.